उसके ऊपर, और एक जो बीमा कंपनी वाले कैसे किसान की लूट करते हैं उस पर बात करेंगे। पहले जो बीमा कंपनी की बात कर लें, बीमा कंपनी वाले जब हेराफेरी कैसे किसान से करते हैं। अभी एक साथी राजविंदर सिंह है जो बीमा कंपनी में काम करता था, जब ये खराबा लिख के लेके आए तो वो 35% था, जब वो दफ्तर में चला गया तो वो 23% हो गया, 25% हो गया। 2-3 लिखत में मालूम इसके पास प्रूफ है। और ये साथी उसके बारे में ये जानकारी देगा राजविंदर, पहले ये बता दे, उसके बाद साथ वाला जो है उसके बारे में मैं बता। क्या मामला था जी? ये मामला ये था जी कि गाँव में जो इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा है जो, इसमें 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो जल भराव से जो फार्मर होता है वो 72 घंटे के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है, और 72 घंटे के होने के बाद 10 दिन या 12 दिन के अंदर उसका सर्वे करना होता है। उस सर्वे में एक कृषि अधिकारी की, एक कंपनी के नुमाइंदे की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जाके वो उस गांव का जाके सर्वे करके आए। अगर इन्हें एक कंपनी वाले और डिपार्टमेंट वाले आपस में मिलके जिस गांव की ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती थी उसको सैंपल सर्वे में डाल देते थे, हालांकि वो सैंपल सर्वे में होते नहीं थे। सैंपल सर्वे में ये होता है कि उसका अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो उसमें जिस फार्मर का 100% नुकसान है तो उस पर बंदे का सर्वे नहीं किया जाएगा, उसमें से चुनिंदा 25% का सर्वे करके उस जो लॉस परसेंट होगा उसकी एवरेज को कम कर दिया जाएगा। ऐसे ड्यूटी लगा दी जाती थी और हमारी भी ड्यूटी लगती थी, हम जाते थे। मेरे पास जो सबूत हैं कि जिस गांव में मेरी ड्यूटी लगी है, मेरे गांव औरों की भी ड्यूटी लगी, उनके पास भी क्या पता सबूत हो गए या नहीं, मेरे पास मेरे गांव में ड्यूटी लगी। जैसे कि मैं गांव में गया, उस फार्मर के साइन करवा के 35% लॉस लिखा हुआ है, और उसमें आपस में कंपनी वाले और डिपार्टमेंट वाले आपस में मिलके उसको कटिंग करके 35 से या 23 कर देते थे, 5 की 0 बना देते थे, जो कटिंग करके उसको खराबे को कम कर देते थे। हालांकि जिस की भी ड्यूटी होती है वो मौके पे ही उस फार्मर के साइन करवा के एक कॉपी उसको देनी होती है, वो आज तक किसी फार्मर को नहीं दी गई। वो फार्मर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा में कंपनियां हैं वो फार्मर को अपने तरीके से लूट रही हैं। इसमें कृषि अधिकारी भी इसके अंदर शामिल हैं। और जब मैं ड्यूटी करता था तो पहले इन्होंने मेरे को जब इस बात का पता चला कि इसमें खराबा करना है, इसमें मेरे को फंसाने की कोशिश की गई, जबकि हालांकि इस बात को दबाने के लिए मेरी पहले ट्रांसफ़र कर गई, पानीपत करी गई। बाद में मैं यहाँ फिर आ गया, फिर मेरी ट्रांसफ़र में बात कर दी गई, उसके बाद इन्होंने मेरे को हटा दिया गया। और फिर उसके बाद जब मैंने कृषि अधिकारी से इनके RTI के माध्यम से RTI लगा के जवाब मांगा गया तो मेरे को आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि इस RTI को कम से कम 50 दिन के होने वाले हैं। इसके बाद मैंने इसका अपील भी डाल दी गई है। अपील डालने के बाद कृषि अधिकारी मेरे भाई को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ये RTI लगाने से क्या मतलब है, RTI लगाने से क्या हो जाएगा। इससे वो मेरा साथी था, उसको मैंने जॉब पे लगवाया था, अगर वो उसने RTI लगा के जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में ही शेयर कर रहा है। अगर इस RTI में जो अधिकारी फंस जाते हैं वो अगर सुसाइड करके उसका नाम लिख गए तो आपकी ज़मीन बेच के भी जान नहीं छूटेगी। ऐसे बहुत तरह से मुझे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर ये दबाव में आके RTI को वापस ले ले ताकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो धांधली हो रही है इससे बचा जा सके। दबाव बनाया जा रहा है जी आप? हाँ, मेरे पास पूरा दबाव बनाया गया है। मेरे पास जो फ़ोन करे गए हैं मेरे को पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और इसके बारे में जो सोसाइटी के नोट से चक्कर में मैं SP साहब से मिल के आया हूँ, लिस्ट में दे के आया हूँ कि अगर कोई सुसाइड कर जाता है, इसमें पहली बात है वो सुसाइड क्यों करना चाहता है। अगर उसका इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा नुकसान के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, वो सुसाइड करना क्यों चाहता है। इसमें जो भी है मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आपकी तरफ से क्या रहेगा जी? देखिए ये बहुत बड़ी धांधली है बीमा कंपनी। आपने कितने साल काम किया उसमें? 2.5 साल। कब से कब तक? 2019 से लेके 2021 दिसंबर तक। किस पद पर थे आप? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था जी, सारा डिस्ट्रिक्ट देखता था मैंने। क्या नाम आपका? राजविंदर सिंह। कंपनी तरफ देखते हैं आप? हाँ जी, कंपनी की तरफ। देखिए ये बीमा कंपनियां किसान को ऐसे लूटती रही है और बजाज आलियन मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिलता। और SP साहब को लिखत में देके उस पर कार्रवाई हो। और जो 7 तारीख वाला आंदोलन है उसके मद्देनजर आज सरकार ने एक मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ऐलान ही हुआ है, अभी जब तक मुआवजा किसान के खातों में नहीं जाता तब तक ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें भी धांधली होगी। और पंजाब में 17,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। हरियाणा में इससे कम लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम चाहते हैं पंजाब के तर्ज पर तो मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें 10% मजदूरों को
भी दिया जा रहा है और 17,000 रुपया किसान को भी दिया जा रहा है, मगर हरियाणा गवर्नमेंट कुछ देने लेने को कुछ नहीं, अखबारों में ये विकास कर रही है। अभी आंदोलन को देखते हुए इन्होंने मुआवजे का ऐलान किया, जिसमें संतुष्टि नहीं है हमारी, इसके लिए हम लड़ेंगे, साथ को जाएंगे। और जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शनों का मसला है, ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, 80,000 ट्यूबवेल कनेक्शनों का आवेदन आए हुए हैं, जिसमें फतेहाबाद जिले में हमने लड़के कनेक्शन लिए, बाकी कहीं भी कनेक्शन नहीं मिले, अभी फतेहाबाद में भी पेंडिंग है। और जो बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, इनकम का जो फैमिली आईडी बनाई जा रही है, उसकी इनकम के आधार पर उसकी बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों की काटी जा रही है, जिसमें करनाल के अंदर भी, हरियाणा के तमाम गाँव के अंदर ये पेंशनें कट रही हैं। ये भी हमारा इशू है। नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग है, और किसान मजदूर को कर्ज मुक्त की मांग है, और एमएसपी की खरीद गारंटी कानून की मांग है। इन मांगों को लेकर हरियाणा का किसान 7 तारीख को करनाल की तरफ जाएगा, और 7 शाम को 6 बजे हम खट्टर के घर की तरफ एक विशाल मार्च निकालेंगे, ताकि सरकार जागे। और ये 2 दिन चलेगा। 8 तारीख को वहाँ फिर मौजूदा लोगों के बीच में एक मीटिंग करके अगला फैसला लिया जाएगा। यदि लोग कहेंगे पक्के तौर पर बैठना है, तो पक्का मोर्चा लगा लिया जाएगा। हरियाणा का किसान 7 तारीख को बड़ी संख्या में करनाल की तरफ आएगा, हमें उम्मीद है। हम अपने जो मुद्दे लेके जा रहे हैं बिल्कुल जायज़ मुद्दे हैं, सरकार को इस पर हमारे से बात करनी चाहिए, और किसानों के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार गुमराह कर रही है। देखो जी, हमने तो मुआवजा दे दिया, ये अखबारों में मुआवजा दिया है, ये पहले नहीं किया है। 7 तारीख को देखते हुए उन्होंने ऐलान किया, मगर जब तक खातों में पैसे नहीं आ जाते, 17,000 से कम मुआवजा नहीं लेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बाकी साथी कल्याण बात करें। साथियों, मुआवजे वाली बात और 7 तारीख का जो घेराव है, उसकी प्रधान जी ने बात रख दी। किसान संघर्ष समिति ने इसका ऐलान किया, और पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग संगठनों ने इसके अंदर हमारा समर्थन किया। 7 तारीख को काफ़ी सारे संगठनों ने वहाँ पहुँचने की हामी भरी है। इसके साथ साथ साथी राजविंदर ने जो बीमा कंपनी का बताया, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। लगातार हम मिलते रहे हैं डीसी साहब से मुआवजे की, क्लेम की मांगों को लेकर के, लेकिन अब ये एकदम बिल्कुल प्रूफ के साथ इस साथी ने ये बताया है। और किस तरह फिर उस लूट के पैसे को छुपाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी उनको शह दे रहे हैं, राजनीतिक लोग, वो साथी को डराने की, धमकाने की, ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये है किसान जत्थेबंदी की ओर से कि कोई भी साथी जो सच की लड़ाई लड़ रहा है वो डरे ना, आपके माध्यम से। दूसरा, आपके माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाह रहे हैं किसानों को कि ये बीमा जो है ये बिल्कुल पूर्ण रूप से अब लूट साबित हो गई है, और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इसको बंद करके एक किसान कोष का निर्माण किया जाए, जो सरकार प्रीमियम दे रही है। मेरे को लगता है कि पिछले 5-6 सालों में जब से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद में किसान का कहीं भला नहीं हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट के तो बड़े बड़े आलीशान ऑफिस बन लिए, शायद वो यही पैसे हो। इसके बाद में पहले इसके अंदर 3 कंपनियां थी, और उसके बाद में लगातार ये सुनने में आ रहा है कि पूर्व में कृषि मंत्री रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके लड़के ने भी ये एक बीमा कंपनी बना ली है। तो इसके अंदर किसानों को लूटने की ये कितनी बड़ी साजिश है, ये साथी ने बताया। अभी किस तरह तो गांव के अंदर खराबा फसल का किस तरह का है, उसको फिर कम किस तरह कर दिया जा रहा है फ्लूड लगा के वगैरह। और पिछले 2019 का जो मुआवजा था, जो रबी की फसल में बारिश ओले के कारण जो खराबा हुआ था, उसके अंदर इन्होंने किस तरह नकली साइन करवा के खाली पेज के ऊपर साइन करवा करके, और फिर वो ना खराबा कम दिखाने के काम किया। उसके अंदर कृषि विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर है, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। वो कंपनी से मिले हुए हैं, किस आधार पर मिले हुए हैं, किस तरह की कंपनियां उनको होटलों में फैसिलिटी दे रही है, क्या कर रही है, वो वहां कर रहे हैं ज्यादा कंपनी के। मेरे को ये लगता है इसमें एक मैं ये कहूंगा कि कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के कल्याण के लिए काम ना करके कंपनियों के लाल है, और इन कंपनियों की दलाली ज्यादा कर रहे हैं। वहां कोई किसान कल्याण का काम नहीं हो रहा। बीज घोटाला, जो ये बीज था, इसमें काफी साथियों ने दरखास्त लगाई थी। मेरी खुद की एक दरखास्त थी कि मेरे खेत में बीज के कारण फसल खराब हो गई है, उसको आप आगे चेक करो। 14 तारीख 10वें महीने की वो दरखास्त थी। उसके अंदर अभी तक मेरे को ये भी सूचना नहीं दी है कि आपका कितना खराबा था और क्या नुकसान हुआ था, बार बार चक्कर काटने के बाद में।
हालांकि वो जानते हैं पहचानते हैं भाई जी कल देंगे परसों देंगे, आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं है। यानी कि वहां से किसान को किस प्रकार से टरकाना ही टरकाना है, ये है। तो जत्थेबंदी की ओर से हम मांग करते हैं, हम किसानों से भी ये अपील करते हैं आपके माध्यम से कि अगर कोई और इस तरह का सत्य है और इसको अगर कृषि विभाग है या कोई भी विभाग परेशान कर रहा है तो हम उस सच की लड़ाई के साथ खड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा एजेंडा एक तो 7 तारीख का है। दूसरा एजेंडा ये है, अगर सरकार घोषणा करती है तो ये जो अधिकारी हैं, कृषि अधिकारियों के साथ बीमा कंपनियों के अधिकारी मिलकर किसानों को लूट रहे हैं और जो मुआवजे का जो परसेंटेज है उसको कम करके किसानों तक कम पहुंचाया जा रहा है। और इनकी और भी मिली भगत है कि ये अपने चहेतों को या जहां कोई फसल नहीं है उस फसल का दूसरी फसल दिखा के वो मुआवजा भी दे रहे हैं अपने जान पहचान वालों को। तो सरकार से हमारी यही विनती है, सरकार अगर घोषणा की है तो इसकी तफ्तीश की जाए कि किसानों को उसका मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसमें बदनामी सरकार की हो रही है, लेकिन बीमा कंपनियां कुछ एमएलए जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ मिलके कंपनियां किसानों को लूट रही है। तो हम आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। आपके माध्यम से हम सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि किसानों की आवाज को सुने। ऐसे ही पिछले साल भी एक मुआवजा था, एक सरकारी अधिकारी जो कि बीमा कंपनियों से मिलके उसने हमारे जो परसेंटेज थी उसको कम करके फतेहाबाद ब्लॉक में खराबा था, लेकिन फतेहाबाद ब्लॉक में मुआवजा ही नहीं आया, क्लेम नहीं मिला बीमे का। जब लोगों ने इकट्ठ किया तो डीसी साहब ने उनका तबादला करके जहां से भेज दिया, लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो पाई। तो इस बार हम यही आवाज उठा रहे हैं ताकि किसानों का नुकसान ना हो, समय रहते ही जो सरकार इस पे जाग जाए। दूसरी बात हमारी ये है, पिछली बार जो हमारा खराबा हुआ वो गुलाबी सुंडी की वजह से हुआ। उसमें कंपनियों ने नॉन बीटी बीज जो था वो बीटी बीज में मिलाया, उसका किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम आपसे अपील करते हैं चैनल वालों से भी, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाओ ताकि इस बार जो है उस बीटी बीज में नॉन बीटी बीज ना मिलाया जाए, ताकि किसानों को और नुकसान ना हो। नहीं तो आगे चल के जो किसान इसी बीटी बीज का बीज बोएंगे तो दोबारा फिर वही गुलाबी सुंडी आएगी। ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसमें वो और बताऊँ ना,